नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं रमेश, एक साधारण किसान हूं। मेरी जिंदगी हमेशा से खेत, परिवार और हमारे छोटे से गांव खुशहालपुर के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। हमारा गांव, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, हमेशा से खुशहाल और शांतिपूर्ण रहा है। यहाँ की हवा में एक अलग सी मिठास थी, जैसे ये जमीन खुद हमें सुरक्षा और प्यार का आश्वासन देती हो। लेकिन वह दिन जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, एक सामान्य सुबह की तरह ही शुरू हुआ था। सूरज ने अपनी पहली किरणें खेतों पर बिखेरी थीं और पक्षी अपने रोज के गीत गा रहे थे। मेरी पत्नी गीता रसोई में मोनू का टिफिन तैयार कर रही थी, जबकि मैं घर के बाहर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ आने वाले दिन की योजना बना रहा था। मोनू, मेरा 6 साल का बेटा, गांव के बाकी बच्चों की तरह ही चंचल और मासूम था। उसका हंसता हुआ चेहरा मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी था। उस दिन वह भी रोज की तरह स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे सुबह जगाया, उसके कपड़े पहनाए और उसके बालों को ठीक किया। उसकी मासूमियत और चमकती आंखों को देखकर हमेशा मेरा दिल गर्व से भर जाता था। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। मोनू ने अपनी साइकिल उठाई और अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकल गया। उसकी पीठ पर लटका हुआ बैग और उसकी खिलखिलाती हंसी मेरे दिल को सुकून देती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह हंसी शायद मेरी जिंदगी की आखिरी सबसे खुशहाल याद बन जाएगी। शाम तक सब कुछ बदल चुका था। जब मोनू स्कूल से वापस नहीं लौटा तो मेरी चिंता बढ़ने लगी। गीता ने पहले सोचा कि शायद वह दोस्तों के साथ खेलते खेलते देर कर रहा होगा, लेकिन जब अंधेरा होने लगा और उसका कोई अता पता नहीं मिला, तो मेरी बेचैनी असहनीय हो गई। मैं गांव के हर कोने में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैंने पहले स्कूल का रुख किया। वहां के शिक्षक ने बताया कि मोनू तो स्कूल से समय पर निकल गया था। मैंने उसके दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि वह कहाँ गया। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। हर गुजरते पल के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। गांव के बाकी लोग भी मेरी मदद के लिए आगे आए। हमने टॉर्च और लाठी लेकर खेतों, तालाबों और जंगलों में उसकी तलाश की। हर बार जब कोई मोनू कहकर चिल्लाता तो मेरी उम्मीद बढ़ जाती, लेकिन फिर सन्नाटा मेरे दिल को और भारी कर देता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने मेरे बेटे को अपने अंदर समेट लिया हो। जब घंटों की तलाश के बाद भी मोनू का कोई सुराग नहीं मिला, तो मेरी माँ ने धीरे से कहा, रमेश, ये पहली बार नहीं है। तुमने सुना नहीं? पिछले महीने भी गोपाल का बेटा गायब हो गया था, और उससे पहले मंगला की बेटी। उनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। गांव में बच्चों के गायब होने की अफवाहें पहले भी सुनी थीं, लेकिन मुझे लगा था कि यह महज संयोग होगा। मेरी तर्कशीलता और व्यावहारिक सोच ने मुझे हमेशा इन अंधविश्वासों से दूर रखा था। लेकिन अब जब मेरा अपना बेटा लापता था, तो मैं हर उस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर हो गया था जिसे मैं अब तक नकारता आया था। मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले गांव की पंचायत में चर्चा हुई थी कि कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोग एक पुराने सूखे कुएं के बारे में बातें कर रहे थे, जो गांव के किनारे जंगल के पास था। वहां से अजीब अजीब आवाजें आने की शिकायतें थीं, लेकिन मैंने उन सब बातों को बकवास समझकर टाल दिया था। उस रात मैं सो नहीं सका। हर बार आंखें बंद करता तो मुझे मोनू का चेहरा दिखता। उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें और उसकी वो नन्ही उंगलियां जो हमेशा मेरी अंगुली थाम कर चलती थीं, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। गीता भी मेरी तरह बेचैन थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सवाल मेरे दिल और दिमाग को झकझोर रहे थे। मोनू कहाँ हो सकता है? क्या वह किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है?
या फिर सच में कुछ अजीब और डरावनी ताकतें हमारे गांव में सक्रिय हो चुकी हैं। मैंने खुद से वादा किया कि मैं हर कीमत पर अपने बेटे को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। सुबह होते ही मैंने गांव के बुजुर्गों और पंचायत के लोगों से बात की। उनकी बातें और उनके चेहरे की गंभीरता ने मुझे और परेशान कर दिया। वे बार बार उस पुराने कुएं की बात कर रहे थे। रमेश, उस कुएं के पास मत जाना, एक बुजुर्ग ने कहा। वहां कुछ अजीब है। हमने बहुत पहले उसे बंद कर दिया था, लेकिन लगता है कि अब वह फिर से जाग गया है। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी। क्या यह सच में कोई अंधविश्वास था, या फिर उस कुएं में कुछ ऐसा था जो मेरी समझ से परे था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन एक बात तय थी, मैं अपने बेटे को ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठ सकता था। रात होने तक मेरा डर और गहरा हो गया। उस रात मैंने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। मैंने भगवान से प्रार्थना की, जिसे मैं शायद ही कभी करता था। मैंने उनसे अपने बेटे की सलामती के लिए रो रो कर गुहार लगाई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरे अंदर का डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगले दिन मैं उस पुराने कुएं के पास जाने का फैसला कर चुका था, चाहे वहां कितनी भी खतरनाक बातें क्यों ना हों। अगली सुबह मैं जैसे ही उठा, मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। रात भर की बेचैनी और डर अब गुस्से और दृढ़ निश्चय में बदल चुके थे। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं मोनू को ढूंढ कर रहूंगा। गीता अभी भी सोई हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। पूरी रात वह रोती रही थी। मैं उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, मैं उसे वापस लाने जा रहा हूं। गीता ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। रमेश, तुम अकेले मत जाओ। मैंने सुना है कि जो भी उस कुएं के पास गया वह वापस नहीं आया। हमें गांव वालों से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि यह लड़ाई मेरी अपनी थी। गांव में अब तक एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, जैसे कोई अनजान डर उन्हें जकड़ रहा हो। मैंने अपनी लाठी उठाई और जंगल की ओर बढ़ने लगा। मेरे कदम तेज थे, लेकिन दिल भारी था। हर कदम के साथ मैं खुद को इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि जो कुछ भी होगा, मैं उसका सामना करूंगा। जंगल में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। ये ठंड हवा की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अनुभूति थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक जा रही थी। चारों तरफ सिर्फ पक्षियों की हल्की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट थी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन बार बार उस कुएं के बारे में सोच रहा था। जैसे ही मैं उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, एक सन्नाटा छा गया। वहां पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि यह जगह किसी साधारण स्थान जैसी नहीं है। कुएं के चारों ओर सूखे पत्तों का ढेर लगा था, और वहां उगने वाले पौधे भी अजीब से थे। उन पर काले और बैंगनी रंग के फूल थे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था कि यह जगह जानबूझकर दुनिया से अलग थलग है। कुएं को किसी भारी पत्थर से ढका गया था, लेकिन पत्थर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे हटाने की कोशिश की हो। मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि इस कुएं को सालों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैं जानता था कि इस रहस्य को सुलझाना आसान नहीं होगा। मैंने पत्थर के चारों ओर ध्यान से देखा। वहां जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने वहां खींचतान की हो। मैं झुककर उन निशानों को देखने लगा। यह कोई जानवर के पंजे के निशान नहीं थे। ये छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे के। मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। क्या ये निशान मोनू के थे? मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुएं के अंदर कुछ है। मैंने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि मैं उसे अकेले नहीं हिला सकता था। मैंने चारों ओर देखा, शायद कहीं से कोई मदद मिल सके। तभी मेरी नजर कुएं के पास पड़ी। एक पुरानी रस्सी पर गई। रस्सी पर गहरी मिट्टी लगी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में इसका इस्तेमाल किया हो। यह देखकर मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने तय कर लिया कि मुझे किसी भी हालत में इस कुएं के अंदर झांकना होगा। मैंने अपनी लाठी से पत्थर को थोड़ा सा हटाने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर थोड़ा खिसका, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे पर आया।
वह हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। उस हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी और सड़े हुए फूलों की। मैंने हिम्मत जुटाई और पत्थर को थोड़ा और खिसकाया। कुएं के अंदर झांकते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गहराई और अंधेरा था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई मुझे देख रहा हो। मैंने कुएं के अंदर ध्यान से सुनने की कोशिश की। पहले तो सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने कुएं के अंदर आवाज लगाई, मोनू, तुम अंदर हो? मेरी आवाज गूंज कर वापस आई। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैं वहां से हटने की कोशिश करने लगा, मुझे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में थी या मेरा वहम। लेकिन वह चीख किसी बच्चे की लग रही थी। मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सका। डर और बेचैनी मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। मैं भागकर गांव वापस आया और सीधे सरपंच के घर गया। मैंने उनसे सब कुछ बताया, कुएं के पास के निशान, रस्सी और वह अजीब आवाजें। लेकिन सरपंच और बाकी बुजुर्गों ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, रमेश, वह कुआं शापित है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। जो भी वहां गया वह वापस नहीं आया। तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। मेरा बेटा वहां कहीं फंसा हुआ है और आप लोग मुझे रोक रहे हैं। मैंने गुस्से में कहा, अगर आप सब मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अकेले ही वहां जाऊंगा। कुछ नौजवान लड़के जो वहां खड़े थे, मेरी हिम्मत देखकर मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने उनके साथ योजना बनाई कि हम अगले दिन सुबह सुबह वहां जाएंगे और कुएं के अंदर जाकर देखेंगे। मैंने खुद को हर तरह से तैयार कर लिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार वह आवाज और वह चीख सुन रहा था। क्या वह सच में मोनू की थी या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था? गीता भी मुझसे नाराज थी कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। लेकिन एक पिता के दिल में अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है वह हर डर से बड़ा होता है। सुबह होते ही मैं और मेरे साथी जंगल की ओर निकल पड़े। हम सब ने टॉर्च, रस्सी और लाठियां ली। जैसे जैसे हम कुएं के करीब पहुंचे, एक बार फिर वही अजीब ठंडक और सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ लोग थे और उनका साथ मुझे थोड़ा साहस दे रहा था। हमने मिलकर पत्थर को हटाया। कुएं का मुंह पूरी तरह से खुल गया। अंदर का अंधेरा अब और भी डरावना लग रहा था। मैंने रस्सी को कसकर बांधा और उसे कुएं के अंदर लटकाया। मैंने अपने साथियों से कहा, अगर मैं अंदर से कोई इशारा करूं तो मुझे खींच लेना। जैसे ही मैं रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरने लगा, मेरी सांसें तेज हो गईं। कुएं की दीवारों पर नमी और काई थी। वहां की बदबू असहनीय थी। लेकिन मैं हिम्मत जुटाए आगे बढ़ता रहा। कुएं के अंदर की गहराई में उतरते ही मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण कुआं नहीं है। वहां दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की हो। और फिर मुझे वहां एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी कहां से आ रही थी, ये मैं समझ नहीं सका। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ा और तभी मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की थी। मेरा दिल एक पल के लिए ठहर गया। क्या वह मोनू था? मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, मोनू, तुम हो? आवाज अचानक बंद हो गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुएं के अंदर कुछ अजीब सी परछाइयां हरकत करने लगीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से रस्सी पकड़ी और ऊपर जाने का इशारा किया। मेरे साथियों ने मुझे खींच लिया। जैसे ही मैं बाहर आया, मेरी हालत खराब थी। मैंने अपने साथियों से कहा, वहां कुछ है। गांव लौटने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं था। जो कुछ मैंने उस कुएं में देखा और महसूस किया था, वह मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। गीता ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वह बार बार मुझसे पूछती, क्या तुमने कुछ देखा? मोनू का कोई सुराग मिला? और हर बार मैं चुप रह जाता, क्योंकि जो मैंने देखा था वह न तो समझाने लायक था और न ही स्वीकार करने लायक।
सुबह हुई तो मैं फिर से कुएं के पास जाने का विचार कर रहा था, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाना चाहता था। मेरे कुछ साथी जो पिछली बार मेरे साथ गए थे, उन्होंने भी उस जगह की अजीब घटनाओं के बारे में बातें की। उनमें से कुछ ने साफ साफ मना कर दिया कि वे दोबारा उस जगह नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे पास रुकने का विकल्प नहीं था। मैंने गांव के बाकी लोगों से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर लोग यह सुनते ही पीछे हट गए। रमेश, उस कुएं के पास जाना मौत को बुलावा देने जैसा है, एक बुजुर्ग ने कहा। तुम्हें समझना चाहिए, वह जगह शापित है। वहां जाना किसी भी भले इंसान के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। आखिरकार मेरा बेटा उस कुएं से गायब हुआ था। मैंने ठान लिया था कि मैं मोनू को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा, चाहे जो भी हो। दिन चढ़ते चढ़ते मैं अपने कुछ जिगरी दोस्तों को मनाने में कामयाब हो गया। उनमें से एक, सुरेश, जो गांव का सबसे बहादुर माना जाता था, मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उसके अलावा 2 और लड़के, विनोद और अर्जुन, भी मेरे साथ आने को तैयार हो गए। हमने तय किया कि इस बार हम कुएं के अंदर और गहराई तक जाएंगे, और अगर संभव हो तो वहां से कुछ सुराग लेकर आएंगे। हमने टॉर्च, रस्सी और खाने पीने की कुछ चीजें अपने साथ रख लीं। यह तय था कि इस बार हमें अंदर ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वह जगह अब भी वैसी ही लग रही थी, सुनसान, डरावनी और अजीब तरह की ठंडक से भरी हुई। सुरेश ने कहा, रमेश, क्या तुम सच में यकीन करते हो कि मोनू यहाँ हो सकता है? ये जगह तो किसी और ही दुनिया की लगती है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होगा? मुझे उसका पता लगाना ही होगा। हमने मिलकर पत्थर को फिर से हटाया। कुएं का मुंह खुलते ही अंदर से वही ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें मिट्टी और सड़न की गंध थी। लेकिन इस बार मुझे वह हवा पहले से भी ज्यादा भारी लगी। ऐसा लगा जैसे वहां अंदर कुछ बदल गया हो। हमने रस्सी को कुएं के अंदर लटकाया और सुरेश सबसे पहले नीचे उतरने लगा। मैं उसके पीछे पीछे था और बाकी दोनों लड़के ऊपर इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, अंधेरा और गहराता गया। दीवारों पर अब भी वही अजीब निशान थे, जिन्हें देखकर मेरा दिल घबराने लगा। लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। नीचे पहुंचने पर मैंने देखा कि कुएं की गहराई में एक और संकरी सुरंग थी, जो कहीं और जाती थी। उस सुरंग से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुरेश ने मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम इसे देख रहे हो? यह साधारण कुआं नहीं है। हम दोनों ने टॉर्च जलाकर उस सुरंग के अंदर झांकने की कोशिश की। सुरंग संकरी थी, लेकिन उसमें से गुजरना संभव था। हमने तय किया कि हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। सुरेश ने कहा, रमेश, अगर हमें कुछ भी अजीब लगे तो हमें वापस लौट आना चाहिए। यह जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरा ध्यान उस सुरंग के अंदर था। जैसे ही हम सुरंग के अंदर बढ़ने लगे, वहां का माहौल और भी अजीब होता गया। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। ये चिन्ह किसी पुरानी भाषा के लग रहे थे, जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो बेहद डरावना था। सुरंग में चलते हुए हमें धीरे धीरे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी के फुसफुसाने जैसी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें बुला रहा हो। मैंने सुरेश की ओर देखा। उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हम दोनों ने टॉर्च की रोशनी को और तेज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद हम एक बड़े कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी दीवारों पर बने चित्र और निशान उसे और भी डरावना बना रहे थे। वहां जमीन पर अजीब अजीब वस्तुएं बिखरी हुई थीं। पुरानी रस्सियां, लकड़ियां और कुछ पुराने कपड़े। उनमें से एक कपड़ा मुझे जाना पहचाना लगा। मैंने कपड़े को उठाया और ध्यान से देखा। यह वही लाल रंग की शर्ट थी जो मोनू उस दिन पहने हुए था जब वह गायब हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सुरेश से कहा, यह मोनू की शर्ट है, वह यहीं कहीं है। सुरेश ने मेरी ओर देखा और कहा, रमेश, हमें जल्दी करनी चाहिए। यह जगह ये ठीक नहीं लग रही। हमने कक्ष की दीवारों पर और निशान देखे। उनमें से कुछ चित्रों में बच्चे दिखाए गए थे।
जिन्हें किसी अजीब आकृति की ओर ले जाया जा रहा था। वह आकृति बहुत डरावनी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका आकार इंसान से बड़ा था। यह देखकर मेरी सांसें थम गईं। सुरेश ने कहा, रमेश, ये जगह सिर्फ शापित नहीं है, ये जगह किसी बड़ी बुरी ताकत से जुड़ी हुई है। हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरे दिमाग में सिर्फ मोनू था। हमने कक्ष के और कोनों को खंगालना शुरू किया। तभी हमें एक कोने से हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की थी। मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। मैंने आवाज की दिशा में देखा और कहा, मोनू, क्या तुम हो? आवाज रुक गई। फिर अंधेरे में से एक छोटी सी परछाई बाहर आई। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वह मोनू था, लेकिन वह बहुत कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसकी ओर दौड़ लगाई और उसे गले से लगा लिया। मोनू, तुम ठीक हो? तुम यहां कैसे आए? मैंने रोते हुए पूछा। लेकिन मोनू ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे वह बयां नहीं कर सकता। सुरेश ने कहा, रमेश, हमें अब यहां से निकलना होगा, जल्दी करो। मैंने मोनू को उठाया और सुरंग की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, पीछे से एक भयानक आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि हमारा खून जम गया। हमने पीछे मुड़कर देखा। कक्ष के अंधेरे में से वही लाल आंखों वाली आकृति बाहर आ रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि हमारे पैर जड़ हो गए। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, भागो रमेश, जल्दी भागो। मैंने मोनू को कसकर पकड़ा और सुरंग की ओर दौड़ने लगा। पीछे से वह आकृति हमारी ओर बढ़ रही थी। उसकी भारी सांसों की आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी। सुरेश और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। जैसे तैसे हम कुएं के मुहाने तक पहुंचे। वहां विनोद और अर्जुन पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें रस्सी के सहारे ऊपर खींचा। जैसे ही हम बाहर आए, मैंने महसूस किया कि वह आकृति अब भी कुएं के अंदर थी। हमने मिलकर पत्थर को वापस कुएं के मुंह पर रख दिया। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। वह डरावनी आकृति कौन थी और उसने मोनू को क्यों कैद किया था? मोनू को कुएं से वापस लाने के बाद हमारे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसे सही सलामत देखकर मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिली थी। लेकिन वह कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वह बिल्कुल चुप रहता था, न कुछ बोलता और न किसी से आंख मिलाता। गीता ने उसे कई बार प्यार से बुलाया, उसकी पसंदीदा चीजें दी, लेकिन वह बस गुमसुम बैठा रहता। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे वह किसी गहरे सदमे में हो। मैंने सोचा कि शायद उसे थोड़ा समय चाहिए। आखिरकार जो कुछ उसने झेला था वह किसी भी बच्चे के लिए असहनीय था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मोनू का व्यवहार और भी रहस्यमय होता गया। वह कभी कभी रात में अचानक जाग जाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता। उसकी चीखें इतनी भयानक होती थीं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। एक रात जब मैं उसकी चीख सुनकर दौड़ा तो मैंने देखा कि वह बिस्तर पर नहीं था। घबराकर मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा और आखिरकार मैंने उसे आंगन में पाया। वह वहां जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को घूर रही थीं। मैंने उसे झकझोरा और पूछा, मोनू, क्या हुआ? तुम यहां क्यों आए? उसने मेरी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वह मुझे देख ही नहीं रहा। उसने बस एक ही बात कही, वो आ रहा है। मैंने उसे गले से लगाया और वापस कमरे में ले गया। गीता भी जाग चुकी थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने मुझसे कहा, रमेश, हमें पंडित जी को बुलाना होगा। यह सब सामान्य नहीं है। मैंने भी यह महसूस किया कि मोनू के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। अगले दिन सुबह मैंने गांव के पंडित जी को बुलाया। उन्होंने मोनू को ध्यान से देखा, उसकी हथेली पर कुछ मंत्र पढ़कर जल छिड़का और फिर कहा, यह बच्चा किसी बुरी ताकत की छाया में है। जो कुछ उसने उस कुएं में देखा है वह बहुत खतरनाक है। हमें तुरंत इसका समाधान करना होगा। पंडित जी ने हमें उस कुएं के बारे में और भी कई बातें बताईं। उन्होंने कहा कि वह कुआं शापित है और वहां पर कई आत्माएं कैद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उस जगह को कभी नहीं छेड़ना चाहिए था। मैं यह सुनकर और भी बेचैन हो गया। पंडित जी ने कुछ पूजा पाठ करने की तैयारी शुरू की।
उन्होंने हमें एक अनुष्ठान के लिए जरूरी सामान लाने को कहा। मैं और गीता पूरी तरह से उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे, लेकिन इस बीच मोनू का व्यवहार और भी विचित्र होता जा रहा था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के फुसफुसाने की थी। मैंने ध्यान से सुना तो लगा जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। मैं घबराकर उठ बैठा। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम है, लेकिन फिर वह आवाज और तेज हो गई। मैंने कमरे से बाहर झांका तो देखा कि मोनू अपने कमरे से बाहर निकलकर आंगन की ओर जा रहा था। मैंने उसे रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बिना किसी भाव के कहा, मुझे बुलाया जा रहा है, वो मुझे अपने पास बुला रहा है। यह सुनकर मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कमरे में वापस ले गया। गीता भी जाग चुकी थी। मैंने उसे सब कुछ बताया और वह डर के मारे कांपने लगी। अगली सुबह पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमें मोनू की आत्मा को शुद्ध करना होगा ताकि वह उस बुरी ताकत के प्रभाव से मुक्त हो सके। पूजा के दौरान मोनू ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे दिल कांप उठे। पंडित जी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। मोनू के शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और ताकत है जो बाहर आने की कोशिश कर रही है। गीता और मैं बेबस होकर यह सब देख रहे थे। कुछ घंटों के अनुष्ठान के बाद पंडित जी ने हमें बताया कि मोनू अब सुरक्षित है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि वह ताकत अब भी हमारे आसपास हो सकती है। यह सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। उस रात जब सब सो रहे थे, मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज सिर्फ मेरे नाम तक सीमित नहीं थी। यह आवाज मुझे कुएं की ओर बुला रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि कुएं के पास हल्की सी रोशनी चमक रही थी। मैंने गीता को जगाया और उसे बताया। उसने मुझे रोका और कहा, रमेश, तुम वहां मत जाओ, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं रुक नहीं सका। वह रोशनी और आवाज मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और कुएं की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कुएं का पत्थर हटा हुआ था। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि मैंने तो इसे ठीक से बंद किया था, फिर यह कैसे खुला? जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मुझे अंदर से वही भयानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। इस बार वह हवा और भी भारी थी, जैसे उसमें किसी की मौजूदगी हो। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि यह सब मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। वह कह रही थी, तुम वापस आ गए हो, यह तुम्हारी मंजिल है। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जड़ हो गए हों। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा और घर पहुंचा। गीता ने मुझे इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में डर और चिंता थी। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह और परेशान हो। उस रात मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और मैं इससे कैसे निपटूंगा। लेकिन एक बात तय थी, वह कुआं सिर्फ शापित नहीं था, उसमें कोई बहुत बड़ी रहस्यमय और खतरनाक ताकत छुपी हुई थी, जो अब भी हमें घेरने की कोशिश कर रही थी। गीता की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने मुझसे कई बार पूछा कि आखिर उस रात कुएं के पास क्या हुआ था, लेकिन मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे सब कुछ बताया तो वह और ज्यादा डर जाएगी। मोनू पहले से ही अजीब हालात में था और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उस दिन के बाद से मेरे मन में हमेशा एक अनजाना डर बना रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमारा हर कदम निगरानी में हो। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। हर रात जब सब सो जाते तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई घर के आसपास घूम रहा हो। दरवाजों पर हल्की सी खटखटाहट, खिड़कियों पर परछाइयों का आना जाना और कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था
तो अचानक मोनू कमरे में आया। वह सीधा मेरी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, पापा, वो तुम्हें बुला रहा है। मैंने घबरा कर पूछा, कौन बुला रहा है मोनू? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस पलट कर चला गया। मैं उसके पीछे गया, लेकिन उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरी घबराहट और बढ़ गई। अगले दिन मैंने पंडित जी को फिर से बुलाया। उन्होंने आते ही घर का निरीक्षण किया और कहा, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। उस कुएं से निकली बुरी ताकतें अब आपके घर तक पहुंच चुकी हैं। हमें इसे रोकने के लिए तुरंत उपाय करना होगा। पंडित जी ने हमें सलाह दी कि घर के चारों कोनों में विशेष पूजा करनी होगी और कुएं पर जाकर अंतिम अनुष्ठान करना होगा। गीता को यह सुनकर डर लगने लगा। उसने कहा, रमेश, क्या यह सब करना जरूरी है? मुझे लगता है कि हमें यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए। मैं जानता था कि गीता का डर जायज था, लेकिन मैं भी यह समझ चुका था कि भागने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर यह बुरी ताकत हमारे पीछे पड़ चुकी है तो हमें इसका सामना करना ही होगा। पंडित जी ने एक अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने घर में जगह जगह मंत्र पढ़कर पानी छिड़का। उस दौरान मोनू अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। वह जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी। वह किसी बड़े आदमी की तरह बोल रहा था, तुम सब यह व्यर्थ कोशिश कर रहे हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मोनू का यह रूप देखकर गीता डर के मारे कांपने लगी। पंडित जी ने अपनी आवाज तेज की और मंत्रों का जाप जारी रखा। यह सब करीब 1 घंटे तक चला और उसके बाद मोनू बेहोश होकर गिर पड़ा। पंडित जी ने कहा, अभी के लिए वह सुरक्षित है, लेकिन यह ताकत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। हमें जल्द ही कुएं पर जाकर इसे खत्म करना होगा। अगले दिन पंडित जी ने हमें बताया कि अनुष्ठान के लिए रात का समय सबसे उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि आधी रात को हमें कुएं के पास जाना होगा और वहां पूजा करनी होगी। यह सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। रात के समय मैं, गीता, पंडित जी और मोनू कुएं के पास पहुंचे। वहां का माहौल बेहद डरावना था। आसमान में घने बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजरें हम पर जमी हुई हों। पंडित जी ने अपने सामान को व्यवस्थित किया और अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने हमें हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मंत्रों के बीच में नहीं बोलना है और न ही वहां से हटना है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, माहौल और भी भारी हो गया। कुएं से ठंडी हवा के झोंके आने लगे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक मोनू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। गीता ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी मां को धक्का दे दिया और कुएं की ओर भागा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज दौड़ रहा था। जैसे ही उसने कुएं के किनारे पहुंचकर झांकने की कोशिश की, पंडित जी ने जोर से एक मंत्र पढ़ा। मोनू वहीं रुक गया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम सब इसे रोक नहीं सकते, यह मेरी जगह है, मैं यहीं रहूंगा। पंडित जी ने अपनी आवाज तेज की और एक लोटा जल उठाकर मोनू की ओर बढ़े। उन्होंने उसके ऊपर जल छिड़का और मोनू तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। पंडित जी ने कहा, अब समय आ गया है, हमें जल्दी करनी होगी। उन्होंने हमें कुएं के चारों ओर घेरा बनाने को कहा। हम सब ने हाथ पकड़कर एक घेरा बनाया और पंडित जी ने अपनी पूजा जारी रखी। अचानक कुएं से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो। मैंने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। पंडित जी ने कहा, जो भी हो, पीछे मत देखना, यह आखिरी परीक्षा है। पूजा के अंत में कुएं से निकलने वाली ठंडी हवा धीरे धीरे थमने लगी। माहौल शांत होने लगा, लेकिन हमारे दिलों की धड़कनें अब भी तेज थीं। पंडित जी ने हमें बताया कि अनुष्ठान पूरा हो गया है और अब वह बुरी ताकत कमजोर हो चुकी है। लेकिन मेरे मन में अब भी सवाल थे, क्या यह सच में खत्म हो गया था या यह सिर्फ एक शुरुआत थी?
उस रात के बाद जब पंडित जी ने हमें यह बताया कि हमने बुरी ताकत को हरा दिया है, तो घर का माहौल कुछ हद तक शांत हो गया था। हालांकि मन में एक असमंजस था, क्या वह सब कुछ सच में खत्म हो चुका था या फिर कुछ और भी था जो हमें नहीं समझ आ रहा था। यह सवाल मेरे मन में लगातार गूंजता रहा, लेकिन मैंने सोचा कि अब हमें फिर से वही भूतियां घटनाएं नहीं होंगी। पर एक रात जब मैं और गीता सो रहे थे, अचानक मुझे गहरी नींद से एक अजीब आवाज ने जगाया। यह आवाज किसी के सिसकने जैसी थी। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं और मैंने कमरे के चारों ओर देखा। गीता गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उस आवाज से मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं धीरे धीरे पलंग से उतरा और खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। वह सिसकी की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन अब वह आवाज काफी पास आ रही थी। यह आवाज कहां से आ रही थी, इसका पता मुझे नहीं चला। मैं डरते डरते कमरे के बाहर गया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ घर की छत तक पहुंचा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन एक हल्की सी हवा चल रही थी और उस हवा में कुछ अजीब सा था। वापस लौटते वक्त मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कदमों का पीछा किया। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह सब क्या था? क्या यह वही बुरी ताकत थी जो अब भी हमें परेशान कर रही थी? मैंने गीता को जगा दिया और उसे सब कुछ बताया। गीता का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने कहा, रमेश, यह सब ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हम जिस बुरी ताकत से लड़ने गए थे वह अभी तक खत्म नहीं हुई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मेरी छाती में कुछ हलचल हो रही थी। मैंने गीता से कहा, चिंता मत करो, मैं फिर से पंडित जी से बात करूंगा। कुछ किया जा सकता है, हमें उन्हें एक बार फिर बुलाना होगा। अगले दिन पंडित जी को फोन किया गया। उन्होंने हमारे हालात सुने और कहा, जो कुछ भी हुआ है वह एक संकेत है कि बुरी ताकत अभी भी आपके आसपास है। इसका मतलब यह नहीं कि हमने पूरी तरह से उसे हरा दिया है। यह एक लंबा और कठिन संघर्ष हो सकता है, लेकिन हमें फिर से उसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। पंडित जी ने हमें बताया कि हमें इस बार रात के समय घर के आसपास के स्थानों का निरीक्षण करना होगा, ताकि यह पता चल सके कि वह ताकत कहां से आ रही है। गीता डर के मारे कांप रही थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि हमें सब कुछ ठीक से करना होगा। अगर यह ताकत हमारी जड़ों तक पहुंच चुकी है, तो हमें इसे खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। हमने रात को पंडित जी के साथ घर के पास स्थित जंगल में जाने का तय किया। जंगल का रास्ता घना और सुनसान था। अंधेरे में वहां जाना और भी डरावना लगता था। पंडित जी ने हमें चेतावनी दी कि हमें चुपचाप और ध्यान से चलना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हमें देखने को मिल सकता था वह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जंगल में जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी अदृश्य ताकत के बीच में चल रहे हों। हवा में एक अजीब सी घुटन थी और हर कदम पर मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए रास्ता पार किया और हम धीरे धीरे आगे बढ़े। काफी देर चलने के बाद हम एक पुराने जर्जर से कुएं के पास पहुंचे। पंडित जी ने हमें बताया कि यह वही कुआं है जो उस दिन हमें बचाने के लिए खुद को खो बैठा था। यह वही जगह थी जहां से बुरी ताकत ने हमारी दुनिया में कदम रखा था। हमें यहां और भी गहरे और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता थी। पंडित जी ने कुएं के पास एक हल्का सा यज्ञ शुरू किया। वह लगातार मंत्र पढ़ते रहे और हम चारों उनकी ओर ध्यान से देख रहे थे। अचानक कुएं से एक अजीब सी गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। हम सबने एक दूसरे को देखा और गीता का चेहरा अब डर से सफेद हो चुका था। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। फिर हम सबने देखा कि कुएं से एक हल्का सा धुआं उठने लगा। वह धुआं धीरे धीरे हमारे पास आने लगा और कुछ पल बाद एक ठंडी लहर हमारे शरीर को छूने लगी। गीता ने डरते हुए कहा, रमेश, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन पंडित जी ने हमें रोकते हुए कहा, रुको, यही वह जगह है जहां हमें उसका सामना करना होगा। तुम दोनों पीछे हटो और मुझे अकेला छोड़ दो। हमने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे कदम पीछे हटाने लगे। पंडित जी ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और वह जैसे ही गहरे मंत्रों में डूबे, कुएं से एक और डरावनी चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तेज थी कि हमारे कानों में झंझनाहट होने लगी। मैंने देखा
एक हल्की सी परछाई कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह कुछ बड़ा रूप धारण करने जा रही हो। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मैंने पंडित जी से पूछा, यह क्या है? पंडित जी ने गुस्से से कहा, यह वही बुरी शक्ति है जो तुम्हारे घर और परिवार पर हमला कर रही है। अब हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। फिर पंडित जी ने आखिरी बार जोर से एक मंत्र पढ़ा और कुएं से उभरने वाली परछाई अचानक लहराई और फिर गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बड़ी शक्ति हमारे सामने थी और पंडित जी के शब्दों ने उसे वापस खींच लिया। हालांकि हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन पंडित जी का चेहरा गंभीर था। वह बोले, यह खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बुरी शक्ति का कोई भी हिस्सा अब तुम्हारे आसपास न रहे। हम घर वापस लौटे, लेकिन उस रात का डर और गहरा हो गया था। क्या सच में हम बुरी शक्ति से छुटकारा पा चुके थे, या फिर कुछ और भी था जो हमें पता नहीं था? हमने उस अंधेरे रात के बाद यह सोच लिया था कि अब तक हमें जो कुछ भी सामना करना पड़ा वह अब खत्म हो चुका था। पंडित जी के उपायों के बाद हमें विश्वास था कि अब घर में कोई भूत प्रेत या बुरी ताकत नहीं रहेगी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने हमारे सारे विश्वास को हिला दिया। यह एक सामान्य सी सुबह थी जब मैं और गीता चाय पी रहे थे। घर में पूरी शांति थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। हालांकि मेरी अंतरात्मा में एक हल्का सा डर था, जैसा कि पहले कई बार हो चुका था, पर मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तभी गीता ने कुछ सुना और उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता की लहर दौड़ गई। उसने मेरे पास आकर कहा, रमेश, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, सुनो, वह आवाज फिर से आ रही है। मुझे यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि शायद यह हमारी कल्पना हो सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसी आवाजें सुनाई दी थीं। लेकिन गीता का चेहरा गहरे डर से भरा हुआ था। मैंने चुपचाप उसकी बातों को गंभीरता से लिया और दोनों बाहर जाने का निर्णय लिया। गीता को हाथ में पकड़े हुए हम दोनों उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी। हम घर के पास के पुराने बाग की ओर बढ़ रहे थे, जो अब सुनसान और थोड़ा डरावना सा लगने लगा था। यह वही बाग था जहां हम पहले कई बार बुरी ताकत को महसूस कर चुके थे। आज फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें अब और भी डरावनी हो गई थीं, जैसे कोई हमारे आसपास चुपके से चल रहा हो। हम धीरे धीरे बाग में घुस गए। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वह सिसकियां और खांसने की आवाजें बार बार सुनाई दे रही थीं। गीता ने कांपते हुए कहा, रमेश, मुझे ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज में डर साफ था और मुझे भी अब वही भय महसूस होने लगा था जो पहले कभी महसूस किया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम किसी जाल में फंसने जा रहे हैं, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही हम बाग के अंदर और गहरे गए, हमें वहां एक पुराना ध्वस्त हो चुका मकान दिखाई दिया। यह मकान कुछ साल पहले पूरी तरह से छोड़ दिया गया था और अब वह जंगली पौधों और बेतरतीब सामान से ढका हुआ था। गीता ने मुझे देखा और कहा, क्या हम वहां जाएं? मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मुझे भी उस मकान के बारे में बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं समझ गया कि यह वही जगह हो सकती है जहां से उस बुरी ताकत की शुरुआत हुई थी। मैंने गीता को समझाया कि हमें इस जगह का निरीक्षण करना होगा। शायद यहां कोई राज छिपा हो जिससे हम यह जान सकें कि वह बुरी ताकत किस दिशा में बढ़ रही है। हम मकान के पास पहुंचे और मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर की हवा ठंडी और गहरी थी, जैसे किसी ने बहुत समय से इस स्थान को नहीं छुआ हो। वहां की चुप्पी से एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था, जो मेरे दिल की धड़कन को और भी तेज कर रहा था। हम अंदर कदम रखते ही एक डरावनी खामोशी में डूब गए। पूरे कमरे में एक हल्की सी धुंध सी थी और जैसे ही हम और अंदर गए, मुझे एक ठंडी लहर का एहसास हुआ। अचानक गीता चिल्लाई, रमेश, देखो, वहां कुछ है। मैंने उसकी ओर देखा और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां एक कमरे में पुराने कपड़े पड़े हुए थे और बीच में एक पुराना शीशा रखा हुआ था। उस शीशे में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। यह कोई साधारण शीशा नहीं था। यह गहरे काले रंग का था।
और उसकी सतह पर धुंध सी जम गई थी। मैंने वह शीशा छूने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही मेरी उंगली उस पर पड़ी, मुझे अचानक एक भयंकर गर्मी महसूस हुई। मैं जल्दी से हाथ खींच लिया। साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे घेर लिया हो। गीता भी मेरे पास आ गई और हम दोनों एक दूसरे को देखकर डर में डूबे थे। तभी अचानक कमरे में एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। हमारी नजरें तुरंत उस ओर गईं और हमें वहां एक पुरानी किताब दिखाई दी। वह किताब पुरानी थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। किताब के पन्ने हवा से खुद ब खुद पलट रहे थे और हमें लगा जैसे वह किसी संदेश को छोड़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने किताब को खोला और जैसे ही मैंने पहला पन्ना पलटा, उसमें एक खून से लिखा हुआ मंत्र था। मंत्र का अर्थ हम दोनों को समझ में नहीं आया, लेकिन वह बहुत ही भयंकर और खतरनाक लग रहा था। हमें तुरंत समझ में आ गया कि यह वही बुरी ताकत थी जिसे हम हराने की कोशिश कर रहे थे। यह किसी जादू या तंत्र मंत्र का हिस्सा हो सकता था, जिसे किसी ने इस घर में छिपा रखा था। गीता ने मुझे जोर से पकड़ा और कहा, रमेश, हमें यहां से तुरंत जाना चाहिए। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वह हमें और भी मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि हम अब इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमें इस बुरी ताकत का सामना करना था और यह किताब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती थी। मैंने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और पाया कि यह किताब हमें उस बुरी ताकत के असली रूप तक पहुंचने का मार्ग बता रही थी। उसमें एक मंत्र था जिसे अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो वह बुरी ताकत को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन इसके लिए हमें एक खतरनाक प्रक्रिया से गुजरना होगा और यह आसान नहीं था। गीता और मैंने किताब से कुछ पन्ने निकालकर पंडित जी को दिखाने का निर्णय लिया, लेकिन हम यह जानते थे कि अब हमें जो रास्ता चुनना है वह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। घर लौटते वक्त गीता ने कहा, रमेश, क्या हमें सच में यह करना चाहिए? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, अगर हम इसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो यह हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमें इस बुरी ताकत का सामना करना होगा और अगर हम सफल नहीं हुए तो हम कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे। हमने पंडित जी को बुलाया और पूरी स्थिति उन्हें बताई। उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, यह जो कुछ भी है वह बहुत पुराना है और इसे ठीक से खत्म करने के लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने होंगे। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो इसे हराया जा सकता है। हम तैयार हो गए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारे सामने अभी कितनी कठिनाइयां आने वाली थीं। हमारे जीवन में इस समय जितनी गहरी चिंता और भय का दौर था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीजें अभी तक हमारे सामने नहीं आई थीं। जब पंडित जी ने हमें बताया कि उस किताब में छुपे मंत्र को सही तरीके से करने के लिए हमें कुछ विशेष प्रयासों की आवश्यकता होगी, तो हमें समझ में आया कि हमारी यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी और इसके बाद हम जिस अंधेरे और खौफनाक रहस्यों से गुजरने वाले थे वह हमें पूरी तरह से बदल कर रख देगा। पंडित जी ने हमें बताया कि इस बुरी ताकत का सामना करने के लिए हमें न केवल मंत्रों का प्रयोग करना होगा, बल्कि उस स्थान पर जाकर हमें एक विशेष यज्ञ भी करना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन हमें उसी जगह करना होगा जहां वह बुरी ताकत वास करती थी, यानी वही पुराना और खंडहर में तब्दील हो चुका घर। वह जगह हमें अब बहुत डरावनी लगने लगी थी। एक तरफ जहां घर के अंदर वो गहरे रहस्यमयी प्रतीक और मंत्र थे, वहीं दूसरी ओर वहां की खामोशी और उस खतरनाक ताकत का एहसास अब हमारे दिलों में डर और घबराहट पैदा कर चुका था। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि अगर हम उस जगह पर गए तो यह हमारा आखिरी कदम भी हो सकता था। लेकिन यह भी सच था कि यदि हम इस अवसर को गंवा देते तो हम कभी भी उस बुरी ताकत से मुक्ति नहीं पा सकते थे और हमारे लिए इससे बड़ा डर और कुछ नहीं हो सकता था। हमने पूरी तैयारी की और पंडित जी के मार्गदर्शन में यज्ञ के लिए जरूरी सामग्री जुटाई। पंडित जी ने हमें समझाया कि यह यज्ञ सामान्य नहीं होगा, यह कुछ ऐसा था जो हमारी जान को भी खतरे में डाल सकता था। लेकिन हमें इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमारे पास केवल एक ही विकल्प था, या तो हम उस बुरी ताकत का सामना करके उसे नष्ट कर दें, या फिर हम हमेशा के लिए उसी खौफनाक दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। गीता और मैंने एक दूसरे को देखा।
दोनों के दिलों में एक ही सवाल था, क्या हम इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे? यज्ञ की प्रक्रिया से पहले पंडित जी ने हमें बताया कि हमें उस खंडहर में जाते वक्त सावधानी बरतनी होगी। वहां एक ऐसी शक्ति मौजूद थी जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने और हमें भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेगी। हमें मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा, तभी हम सफलता की ओर बढ़ सकते थे। पंडित जी ने हमें यह भी बताया कि उस खंडहर में घुसने से पहले हमें किसी भी बाहरी आवाज से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस जगह की खामोशी और अजीब आवाजें हमें भयभीत कर सकती थीं। हमें अपने मानसिक बल का प्रयोग करना था और इस यात्रा को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी पूरा करना था। हम अगले दिन सुबह सुबह उस खंडहर के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम उस रास्ते से गुजर रहे थे, मेरा दिल धड़कन तेज हो रहा था। मैंने गीता से कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह मैं महसूस कर रहा था। वह भी डर के साथ साथ चिंतित थी, लेकिन उसने मुझे अपने डर को छुपाने की पूरी कोशिश की थी। हम दोनों के मन में यह ख्याल था कि क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम इस खतरे से बाहर निकल पाएंगे? खंडहर में पहुंचते ही हम दोनों के कदम रुक गए। वह वही जगह थी जहां हमने पहली बार उस खौफनाक शक्ति को महसूस किया था। यह जगह अब और भी डरावनी लग रही थी। पुराने घर की दीवारों पर जंग लगी थी और धुंध में छिपे हुए कमरे जैसे हमें निगलने के लिए तैयार थे। पंछी भी इस जगह के पास नहीं उड़ते थे और घर के अंदर जाने की सोचते ही एक ठंडी लहर महसूस होती थी, जैसे हमारे शरीर को बर्फ से छू लिया हो। हम दोनों धीरे धीरे घर के अंदर पहुंचे। पंडित जी हमें साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन हर कदम पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम एक जाल में फंसने जा रहे हैं। पंडित जी ने हमें समझाया था कि यज्ञ के दौरान हमें विशेष मंत्रों का उच्चारण करना होगा और उस स्थान के चारों कोनों में एक दूसरे से जुड़े हुए दीपक रखने होंगे। यह प्रक्रिया बेहद जटिल थी, लेकिन हमें इसे करना था। पंडित जी ने हमें दीपक सजाकर यज्ञ की शुरुआत करने को कहा। जब हम यज्ञ की प्रक्रिया में शामिल हुए तो अचानक से कमरे में अजीब सा शोर होने लगा। हमारी आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया और वह सर्दी बढ़ गई, जैसे कोई ठंडी हवा हमारे शरीर में घुस रही हो। गीता मेरे पास खड़ी थी और उसने मुझे डर से देखा। हम दोनों एक दूसरे को देखकर यह सोच रहे थे कि क्या हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास था कि पंडित जी की सहायता से हम इस बुरी ताकत को हरा सकते हैं। यज्ञ की आग के चारों ओर मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई विशाल प्राणी हमारे पास आ रहा हो। अचानक चारों तरफ से घनघनाती आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने हमारे आसपास मर्मज्ञ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया हो। हम डर के मारे कांपने लगे, लेकिन पंडित जी ने हमें शांत रहने का निर्देश दिया। उसने कहा कि यह सब उस बुरी शक्ति का कृत्य है जो हमें डरा धमका रही है। अगर हम डर गए तो हम हार जाएंगे। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। आग की लपटें तेज हो गईं और कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। अचानक एक जोरदार आवाज आई और हम सब चौंक पड़े। यह वही आवाज थी जो हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे थे। आवाज के साथ साथ वह ठंडी हवा भी महसूस हो रही थी। गीता बुरी तरह डर गई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया और कहा, हमें रुकना नहीं है, हम इस समय को पार करेंगे। अचानक से यज्ञ की अग्नि में एक भयंकर लपट उभरी और एक धुआं सा उठने लगा। उस धुएं से एक आकार उभरने लगा और मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि यह वही बुरी ताकत थी। वह शक्ति अब हमारे सामने थी और उसने हमें चुनौती दी थी। पंडित जी ने अपनी आवाज में एक और जोर से मंत्र पढ़ा और वह आकार एक पल में विलीन हो गया। हमें उस बुरी ताकत का सामना करना पड़ा, लेकिन पंडित जी के मंत्रों और हमारे विश्वास ने उसे हरा दिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो हम दोनों ने राहत की सांस ली। हम जानते थे कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन हमने पहला कदम जरूर बढ़ाया था। घर में शांति का माहौल था और हमें यह एहसास हुआ कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारी यात्रा का सबसे खतरनाक और अजीब चरण अभी बाकी था। जब हमने उस खंडहर में यज्ञ किया था और बुरी ताकत को कुछ हद तक हराया था, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम कुछ बड़ा हासिल कर चुके थे। लेकिन सच यह था कि असल मुकाबला तो अब शुरू होने वाला था।
उस घटना के बाद पंडित जी का चेहरा बहुत गंभीर हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता छिपी हुई थी। जब हम सब घर लौटे तो उसने हमें एक गंभीर चेतावनी दी। पंडित जी ने कहा, यह केवल शुरुआत है। तुम दोनों ने उस बुरी शक्ति का सामना किया, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तुम दोनों को इस यात्रा के अंतिम चरण के लिए और अधिक मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना होगा। वह शक्ति अभी भी हमें पीछा कर रही है और इसका अंत नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो अब भी इस रास्ते से हट सकते हो, लेकिन अगर तुम आगे बढ़ने का फैसला करते हो तो तुमने जो कदम उठाया है वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि हमें अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गीता और मैंने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे हम दोनों ने यह तय किया कि हम इस यात्रा को खत्म करेंगे, चाहे जो भी हो। डर हमारे अंदर था, लेकिन उस डर से कहीं ज्यादा एक अजीब सा साहस भी था। हम दोनों जानते थे कि अगर हम इस यात्रा को पूरा नहीं करेंगे तो हमें कभी चैन नहीं मिलेगा। अगले कुछ दिनों में हम और पंडित जी और अधिक ध्यान से तैयारी करने लगे। पंडित जी ने हमें बताया कि अगले कदम में हमें उस बुरी ताकत को एक बार फिर से चुनौती देनी होगी, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। हम अब उस शक्ति के गहरे गढ़ में जाने वाले थे, जहां से निकलना आसान नहीं होगा। हमें जिस जगह पर जाना था वह एक बहुत ही घना जंगल था। यह जंगल एक रहस्यमय जगह थी और पहले बहुत से लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी व्यक्ति वहां घुसता है वह या तो खो जाता है या फिर पागल हो जाता है। हमारी यात्रा की शुरुआत सुबह के पहले उजाले में हुई। पंडित जी ने हमें कहा था कि हम उस जंगल में सुबह के समय ही प्रवेश करें, क्योंकि रात में वह स्थान और भी खतरनाक हो जाता था। हमने सभी आवश्यक सामग्री एकत्र की और उस घने जंगल की ओर बढ़े। गीता मेरे पास चल रही थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे भी डर था, लेकिन इस बार मुझे यह महसूस हो रहा था कि हम दोनों के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। अगर हम इस यात्रा को पूरा नहीं करते तो न केवल हमारी जिंदगी अधूरी रह जाती, बल्कि वह बुरी शक्ति हमें और हमारे आसपास के लोगों को भी कभी न खत्म होने वाली तकलीफों में डाल देती। जंगल में कदम रखते ही जैसे ही हमारे पैर वहां पड़े, हमें एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन फिर भी कोई न कोई हलचल थी। हमारी सांसों की आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जंगल में घने पेड़ों और बांस के झुरमुटों के बीच हमारी आगे बढ़ने की गति धीमी हो रही थी। हमें यह एहसास हो रहा था कि जैसे कोई हमारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हो। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे से निगाहें मिलाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे भीतर एक अजीब सा डर समाया हुआ था। कुछ घंटे की यात्रा के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां पंडित जी ने हमें रुकने को कहा। यह वह स्थान था जहां उस बुरी शक्ति का वास था। यहाँ एक पुरानी और मुरझाई हुई प्रतिमा थी, जो किसी समय किसी देवता की प्रतीक हो सकती थी, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। पंडित जी ने हमें संकेत दिया कि हमें अब शांत रहकर तैयारी करनी होगी। मैंने गीता से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो मेरे अंदर था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, क्या हमें सच में यह करना चाहिए? क्या हम इसे खत्म कर पाएंगे? मुझे समझ में आ गया कि वह डर के बावजूद भी इस यात्रा के लिए तैयार थी। मैंने उसे शांत किया और कहा, हमें यह करना होगा गीता, हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हम यह नहीं करते तो कोई और नहीं करेगा। अब पंडित जी ने हमें बताया कि हमें उस प्रतिमा के पास जाकर एक विशेष पूजा करनी होगी। हमें उस प्रतिमा के सामने दीपक जलाना था और साथ ही उन विशेष मंत्रों का उच्चारण करना था जो पंडित जी ने हमें सिखाए थे। पूजा के दौरान हमें पूरी तरह से मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा, क्योंकि उस शक्ति के खिलाफ यह एक आखिरी मुकाबला था। हम सभी ने अपनी अपनी तैयारी पूरी की और पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, एक अजीब सी हलचल हमारे आसपास महसूस होने लगी। हवा तेज हो गई और चारों ओर अंधेरा घना होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे ऊपर भारी दबाव बना रहा हो। गीता और मैं एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन हम दोनों ने यह तय किया था कि हम पीछे नहीं हटेंगे।
हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखा। कुछ समय बाद अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। एक बड़ी सी रोशनी चारों ओर से घिरी और उस रोशनी से एक भयंकर आकार उभरने लगा। वह आकार वही बुरी शक्ति थी जो हमें बार बार आतंकित करती आई थी। हमें अब साफ साफ दिखने लगा कि वह शक्ति हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमारे दिलों में डर की लहर दौड़ रही थी, लेकिन पंडित जी ने हमें डर से लड़ने की ताकत दी। हमने पूरी ताकत से मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखा। पंडित जी ने हमें आदेश दिया कि हम संयम बनाए रखें और हमारी आस्था को मजबूत रखें। कुछ ही क्षणों में वह बुरी शक्ति तेजी से नष्ट होने लगी। उसकी आकृति अस्थिर हो गई और हमें यह समझ में आ गया कि हम जीतने वाले थे। अंततः वह बुरी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। चारों ओर शांति फैल गई और हम सभी ने राहत की सांस ली। यह यात्रा समाप्त हुई, लेकिन साथ ही हमें यह एहसास हो गया कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे थे। इस यात्रा ने हमें मानसिक रूप से और भी मजबूत बना दिया था और अब हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। वह रात हमारे जीवन की सबसे अजीब और डरावनी रात थी। जिस अंधेरे में हमने कदम रखा था, वह अब एक चमकते हुए रास्ते की तरह दिखाई दे रहा था। जब वह बुरी शक्ति नष्ट हुई तो ऐसा लगा जैसे हमारे ऊपर से किसी भारी बोझ को हटा लिया गया हो। चारों ओर शांति का एक एहसास था और हम तीनों, पंडित जी, गीता और मैं, उस शांति को महसूस कर रहे थे। हालांकि हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन भीतर एक खामोश सवाल था। क्या यह सच में खत्म हो गया था, या हमें फिर से किसी न किसी रूप में उसका सामना करना होगा? हम तीनों वहां कुछ देर खड़े रहे। न कोई शब्द था, न कोई आवाज, बस वो शांति थी जो इस अजीब अनुभव के बाद हमारे अंदर समाई हुई थी। पंडित जी ने आखिरकार पहला कदम बढ़ाया। वह उस खंडहर के पास जाकर खड़ा हो गया और कुछ देर तक शांत रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम दोनों के लिए यह यात्रा समाप्त हो गई है। जो काम तुम्हें दिया गया था उसे तुम दोनों ने पूरी तरह से निभाया है, लेकिन याद रखना, यह सब एक परीक्षा थी। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा साहस और तुम्हारी एकता ही तुम्हें इस अंधेरे से बाहर लाई। अब तुम दोनों को अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता चुनना है। मैंने पंडित जी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी समझ दिखाई दी। मुझे महसूस हुआ कि हम केवल बुरी शक्तियों से ही नहीं लड़े थे, बल्कि हम अपने भीतर के डर से भी जूझ रहे थे। गीता ने भी मुझे देखा और उसके चेहरे पर अब वह चिंता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था और उसकी मुस्कान में एक ताजगी थी। हम दोनों जानते थे कि अब हमारी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। हम सब वापस अपने गांव की ओर लौटे, लेकिन अब हमें इस रास्ते पर चलने का कोई डर नहीं था। गांव में वापस आकर पंडित जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि यह यात्रा हमें एक नई दिशा दिखाएगी। उसने कहा, तुम दोनों को अब इस दुनिया से लड़ने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ बुरी शक्तियों से नहीं, बल्कि अपने डर, संकोच और असफलताओं से भी भरी हुई है। तुम्हें न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि अपने अंदर की दुनिया से भी लड़ना होगा। हमने पंडित जी का धन्यवाद किया और उसकी बातों को दिल से अपनाया। अब हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली थी। हम दोनों जानते थे कि हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी समस्या का सामना करना होगा। कुछ दिनों बाद गीता और मैंने एक नई शुरुआत की। हम दोनों ने उस अंधेरे अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। हमने अपने जीवन में आत्मविश्वास, साहस और आशा को जगह दी और हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे। हम जानते थे कि हमें एक साथ किसी भी चुनौती का सामना करना होगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। समय के साथ हमने अपने गांव में शांति और समृद्धि को महसूस किया। लोग अब हमें एक नए दृष्टिकोण से देखते थे। हमारी यात्रा ने न केवल हमारे अंदर की ताकत को उभारा था, बल्कि उसने हमें यह भी सिखाया था कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी बुरी शक्ति हमें हराकर हमारी जिंदगी में अंधेरा नहीं ला सकती। एक दिन गीता और मैंने बैठकर यह निर्णय लिया कि हमें अपनी कहानी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। हम चाहते थे कि लोग समझें कि जिंदगी में संघर्ष और कठिनाइयां हमेशा होती हैं, लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलें और अपने डर से जीतें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
हम अपनी यात्रा की कहानी लिखने के लिए तैयार हो गए। ये कहानी केवल हमारी नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जिन्होंने अपने डर का सामना किया और जीवन में सफलता प्राप्त की। हमने अपनी कहानी लिखी और जैसे जैसे लोग उसे पढ़ने लगे, उन्होंने हमारी यात्रा को एक प्रेरणा माना। कई लोग हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि कैसे हमारी कहानी ने उन्हें अपनी समस्याओं से निपटने के लिए साहस दिया। हमें यह महसूस हुआ कि हमारी यात्रा का असली उद्देश्य सिर्फ अपनी जीत नहीं, बल्कि दूसरों को भी जीतने के लिए प्रेरित करना था। कुछ महीनों बाद हम दोनों अपने गांव में खुश थे। हम अब किसी अंधेरे से नहीं डरते थे। हमारा जीवन सरल, सुखद और शांति से भरा हुआ था। लेकिन साथ ही हम जानते थे कि यह शांति केवल हमारे अंदर की शक्ति और साहस से आई थी। हम अब और कुछ नहीं चाहते थे सिवाय इस जीवन को पूरी तरह से जीने के और एक दूसरे का साथ निभाने के। हमारे दिलों में कोई डर नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब तक हम साथ हैं, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि किसी भी बुरी शक्ति से जंग जीतने के लिए केवल बाहरी ताकत की जरूरत नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है आस्था और विश्वास। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और एक साथ मिलकर चलने का साहस रखते हैं, तो कोई भी अंधेरा हमें छू नहीं सकता। आखिरकार हमारी यात्रा का एक अध्याय खत्म हुआ, लेकिन यह कहानी अब भी जारी थी। यह केवल एक अध्याय नहीं था, बल्कि यह जीवन का एक हिस्सा था। और हम जानते थे कि आगे भी हमें कई रास्तों पर चलना था, लेकिन अब हम किसी भी अंधेरे से डरते नहीं थे। हम हमेशा अपने भीतर की ताकत को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। और इस तरह हमारी कहानी का अंत हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।